देवगिरी मंदिर मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। देवगिरी नाम दो शब्दों से बना है। देव भगवान और झिरी झरना या जलधारा। एक किंवदंती अविच्छिन्न जलधारा द इटर्नल स्प्रिंग। मूल कहानी, मंदिर का नाम यहाँ स्थित एक प्राकृतिक जल स्रोत के कारण पड़ा है। यह माना जाता है कि मंदिर के गर्भगृह के पास से निकलने वाली यह जलधारा झिरी कभी नहीं सूखती, चाहे मौसम कैसा भी हो। धार्मिक महत्व, श्रद्धालु इसे चमत्कारिक शिवगंगा का जल मानते हैं जो भगवान शिव के मस्तक से निकलती है। इसी पवित्र जल का उपयोग शिवलिंग के अभिषेक के लिए किया जाता है। दो किंवदंती, परशुराम से संबंध। कुछ स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस स्थान का संबंध भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम ने इस स्थान पर तपस्या की थी और उनके तप के प्रभाव से ही यह पवित्र जलधारा प्रकट हुई थी। हालांकि यह कहानी स्थानीय स्तर पर अधिक प्रचलित है। प्रकृति, यह मंदिर घने पेड़ों और शांत वातावरण के बीच स्थित है, जिससे यह न केवल धार्मिक स्थल बल्कि एक सुंदर पर्यटन और पिकनिक स्थल भी बन गया है। निष्कर्ष, यह मंदिर अपनी प्राकृतिक जलधारा और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे झाबुआ में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और दर्शनीय स्थल बनाता है। देवगिरी मंदिर से जुड़ी एक अद्भुत और रहस्यमयी कहानी है जो इसे और भी विशेष बनाती है। यह कहानी मुख्य रूप से उस अखंड जलधारा अविरल जल स्रोत से जुड़ी है जिसके कारण इस स्थान को देवगिरी नाम मिला है। देवगिरी मंदिर, रहस्यमयी जल स्रोत की कहानी। मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसके गर्भगृह के पास मौजूद प्राकृतिक जलधारा झिरी में छिपा है, जो सीधे एक कुंड में गिरती है। एक जलधारा का रहस्य, गहरी गुफा कहानी। स्थानीय लोगों और पुजारियों का मानना है कि यह जलधारा किसी सामान्य भूमिगत जल स्रोत से नहीं निकलती, बल्कि यह सीधे पाताल लोक से जुड़ी हुई एक गुप्त सुरंग या गुफा से आती है। अखंडता का चमत्कार, यह जलधारा सदियों से अविरल बिना रुके बह रही है। यह झाबुआ क्षेत्र के सबसे बड़े सूखे के समय में भी कभी नहीं सूखी है। यह बात विज्ञान के लिए भी एक पहेली है, क्योंकि आसपास के कई कुएं और छोटे जलाशय सूख जाते हैं, लेकिन यह झिड़ी हमेशा बहती रहती है। अबूझ गहराई, कई बार इस जल स्रोत की गहराई जानने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसकी असली गहराई का पता लगाना असंभव है, क्योंकि इसका सिरा अनंत तक जाता है, जो इसे सीधे देवत्व से जोड़ता है। दो पानी का औषधीय गुण मान्यता, इस जलधारा के पानी को पवित्र और औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। श्रद्धालु इसे केवल पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि अपने साथ ले जाते हैं, यह मानते हुए कि इसका सेवन करने से कई रोग दूर होते हैं। पवित्रता, चूंकि यह जल शिवलिंग पर अभिषेक के लिए उपयोग होता है और फिर बाहर कुंड में गिरता है, इसलिए इसे गंगा जल के समान शुद्ध माना जाता है। तीन प्राचीनता और मूर्ति का प्रकट होना, पुरातनता। मंदिर की स्थापना को लेकर कोई स्पष्ट ऐतिहासिक अभिलेख नहीं है, लेकिन इसकी बनावट और स्थानीय परंपराएं बताती हैं कि यह अत्यंत प्राचीन है। कहानी, एक और रहस्यमय कहानी यह है कि मंदिर का शिवलिंग या वर्तमान मूर्ति किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं की गई थी, बल्कि यह स्वयंभू अपने आप प्रकट हुई है, जो इस स्थान की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। यह अखंड जलधारा ही देवगिरी मंदिर के केंद्र में स्थित वह रहस्य है जो भक्तों की आस्था को और भी मजबूत करता है।